Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 3.2 of the chapter Arithmetic Progression. अब प्रैक्टिस सेट देखने से पहले हमें एक फॉर्मूला प्रूव करना है। तो फॉर्मूला कौन सा प्रूव करना है? तो nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। तो चलिए, अब जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखी थी तब हमने ऐसा लिखा था कि T1, तो T1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो T1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ये, ठीक है। अब मैं इस ये को भी ऐसे रीअरेंज करता हूँ, इज इक्वल टू ये प्लस 1 - 1 इंटू डी। क्या किया मैंने? ये को इस ए को रीअरेंज किया, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है और ये मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो ये 1 - 1 0, 0 इंटू डी क्या हो जाएगा? 0, और 0 प्लस ये हो जाएगा सिर्फ ये। तो हमने रीअरेंज किया थोड़ा सा। T2 को हमने ऐसे लिखा था, T2 इज इक्वल टू ये प्लस डी इज इक्वल टू, अभी इस a प्लस डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस ये डी को मैं रीअरेंज करता हूँ यहाँ 2 - 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, 1 इंटू डी, डी। तो ये डी एज इट इज़ रहेगा। अब T3 को भी मैं रीअरेंज करता हूँ, T3 इज इक्वल टू, हमने ऐसे लिखा था a प्लस 2d इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 1 इंटू डी। अब T4, तो T4 को मैंने ऐसे लिखा था हमने, तो ये a प्लस 3d। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है? nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो ये nth टर्म मतलब Tn हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू, अब देखो ये T1 में क्या है? ये है, T2 में ये है, T3 में भी ए है, और T4 में भी ये है, और T5 में भी ए रहेगा। तो Tn में भी क्या रहेगा? ये रहेगा a प्लस, उसके बाद साइन क्या है? प्लस। अब यहाँ देखो ये 1 - 1, तो ये 1 फिक्स है, ये 1 फिक्स है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये नंबर चेंज हुआ है। तो देखो ये 1 कहाँ से आया? तो ये 1 यहाँ से आया है। ये T1 फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट है, 1 है। ये सेकेंड टर्म का जो 2 है, यही 2 इधर लिखा है। ये 3 है, तो यही 3 मैंने यहाँ लिखा है। ये 4 है, तो यही 4 मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब यहाँ n है, तो ये n एज इट इज़ लिखता हूँ। और ये -1 सभी में है, -1 -1 -1 -1, तो ये हो जाएगा n - 1। और ये d देखो, d भी है सभी टर्म में, तो ये d है। तो ये हो गई nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू ये प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सिर्फ 2 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला Tn मतलब क्या है? nth टर्म ऑफ एन AP। हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये क्या है? मैं लिखता हूँ, ये है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। डी को हम क्या कहते हैं? डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। डी है कॉमन डिफरेंस। और ये Tn क्या है? nth टर्म, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और n क्या है? n मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कितने नंबर्स, कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, या कितने टर्म्स है, ये हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है, वो ध्यान रखो। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। Tn है nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ AP। और n क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म्स इन AP। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। तो फर्स्ट AP है 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है? बॉक्स दिया है बुक में, तो मैं तो बॉक्स नहीं लिखता हूँ, आप बॉक्स में नंबर सिलेक्ट करके लिखिए। हियर ये, तो ये लिखना है हमें। ये मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये क्या है? 1। T1 मतलब भी क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 1। T2 क्या है?
T2 इज इक्वल टू T2 है 8, T3 इज इक्वल टू T3 हमारे पास क्या है 15 एंड T4 भी क्या है 22। अब हमें क्या करना है T2 माइनस T1 निकलना है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो T2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 7। और हमें करना है T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 क्या है 15 माइनस T2 क्या है 8, ये भी क्या हो जाएगा 7। अगर हमने T4 माइनस T3 भी किया तो वो भी क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये D लिखना है हमें, देयरफॉर D इज इक्वल टू, तो D मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 7। तो बॉक्स किस किस नंबर में है, इसको है बॉक्स, इसको भी बॉक्स है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। T4 बुक में नहीं दिया है, इसको भी बॉक्स है, इस सभी नंबर को बॉक्स दिया है। तो ऐसे बॉक्स आप सिलेक्ट करके उसमें नंबर लिखिए। तो ये D इज इक्वल टू 7 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12। तो ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, सीधा हमें D निकालना है तो D के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -3, -8, -13, -18। अब ये बॉक्स मैंने किया है तो इस बॉक्स में हमें नंबर पुट करना है। तो T3 क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है -13। तो T2 क्या है -8, T4 क्या है -18 एंड T1 है -3। कैसे भी सीक्वेंस दिया है तो हमें केयरफुली ये बॉक्सेस में नंबर लिखना है। अब T2 माइनस T1, तो T2 क्या है -8 माइनस T1 क्या है -13, तो ये -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13। अब 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, तो बॉक्स यहाँ पर है तो ये आएगा 5। अब T3 क्या है -8, सॉरी T3 क्या है -3, तो -3 माइनस T2 क्या है -8, तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ भी बॉक्स किया है 5। अब हमें ए लिखना है, ए मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है -3 मतलब T1, देखो फर्स्ट टर्म -3, ये -3। डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो ये क्या है 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 70, 60, 50, 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमें लिखना है T1, तो T1 क्या है 70, T2 क्या है 60, T3 क्या है 50। जितना पूछा है उतने ही हम लिखेंगे। अब ये कैलकुलेट करना है, तो ये मतलब T1 मतलब क्या है 70, और D, तो D हम कैलकुलेट करेंगे T3 माइनस T2 या T2 माइनस T1। तो D अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस T1 से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये T2 क्या है 60 माइनस T1 क्या है 70, तो ये D इज इक्वल टू आ जाएगा -10, तो D क्या है -10। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन है -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोग्रेशन है, जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर AP है या नहीं ये चेक करना है। अगर AP है तो उसकी 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब 20th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस हम T1 लिखते हैं, तो T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इज इक्वल टू 9, ठीक है, T5 इज इक्वल टू 16 है, T6 इज इक्वल टू 23 एंड T7 इज इक्वल टू 30। अब हमें AP में है या नहीं ये कैलकुलेट करना है, तो हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो D इज इक्वल टू, तो D क्या है T2 माइनस T1, तो T2 क्या है -5 माइनस T1 क्या है -12, तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 माइनस 5 आ जाएगा 7। इस तरह से हमने और भी D कैलकुलेट करने हैं। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है 2
माइनस T2, तो T2 क्या है -5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू, अब कैलकुलेट करते हैं T4 - T3, तो T4 - T3 9 - T3 क्या है 2, तो ये 9 - 7 हो जाए, सॉरी 9 - 2 हो जाएगा 7। अब D इज इक्वल टू T5 - T4 इज इक्वल टू, T5 क्या है 16 - T4 क्या है 9, तो 16 - 9 हो जाएगा 7। D इज इक्वल टू T6 - T5, तो T6 क्या है 23 - 16 इज इक्वल टू 7। और लास्ट कैलकुलेट करते हैं, D इज इक्वल टू T7 - T6, तो ये 30 - 23 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा 6। अब देखो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है सेम है, तो डिफरेंस सेम है, इसका मतलब गिवन सीक्वेंस क्या है एपी में है। Therefore, difference between two consecutive terms is constant. Constant मतलब same. Therefore, given sequence is an AP. Sequence AP में है। अगर उन्होंने कहा है if so find the 20th term of the progression, अगर ये AP में है तो उसकी 20th टर्म, 20वीं टर्म कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें फाइंड आउट करना है T20, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमें n मिल गया, n इज इक्वल टू Tn, तो n क्या हो गया 20। इसके लिए हमें ये लगता है, ये मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है -12 और D भी लगेगा, तो D क्या है 7। तो सभी टर्म्स हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है, लास्ट टर्म मतलब 20th टर्म का निकालना है हमें, तो 20th टर्म मतलब लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, तो Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू क्या है 20, तो T20 इज इक्वल टू ये क्या है -12 प्लस n की वैल्यू 20 - 1 इंटू डी क्या है 7। अब ये कैलकुलेट करना है, T20 इज इक्वल टू -12 प्लस ये 19 इंटू 7, तो ये हो जाएगा T20 इज इक्वल टू -12 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 133। ठीक है, अब ये T20 इज इक्वल टू, अभी इस 133 में से -12 कर दिया तो ये आंसर आएगा 121। तो सीक्वेंस की T20th मतलब 20th टर्म है 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन AP इज 12, 16, 20 and 24 and so on. Find the 24th term of this progression. ये जो प्रोग्रेशन है, इस ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस AP में है और हमें 24th टर्म निकालनी है। तो AP क्या है 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लिखेंगे ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये इज इक्वल टू क्या है 12, और D मतलब क्या है T2 - T1, तो ये 16 - 12 क्या हो जाएगा 4, या फिर 20 - 16 4 ही आएगा, या फिर 24 - 20 क्या आएगा 4, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है 24th टर्म, इसका मतलब n की वैल्यू का क्या होगी 24, और कैलकुलेट क्या करना है T24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास Tn का फॉर्मूला है, तो Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो हर एक टर्म की वैल्यू पुट करते हैं, तो n क्या है 24, तो ये हो जाएगा T24 इज इक्वल टू ये है 12 प्लस n क्या है 24 - 1 इंटू डी क्या है 4, तो ये हो जाएगा T24 इज इक्वल टू 12 इंटू 23 इंटू 4, तो ये हो जाएगा T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 3 जार 12, 1 4 2 जार 8 92। अब ये T24 इज इक्वल टू आएगा 104। देयरफॉर 24th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो AP क्या है 7, 13, 19 एंड 25। अभी हमें A लिखना है, A मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 7। D कैलकुलेट करना है, तो T2 - T1
हम करेंगे तो 13 माइनस 7 आंसर आएगा 6, या फिर 19 माइनस 13 भी आएगा 6, या फिर 25 माइनस 19 भी आएगा 6। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 19th टर्म, तो n हो जाएगा 19 और निकलना है हमें t19th टर्म, मतलब t19 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये की है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 19 इज इक्वल टू ये क्या है 7 प्लस n 19 माइनस 1 इंटू डी क्या है 6। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा t19 इज इक्वल टू 7 प्लस ये 19 माइनस 1 आएगा 18 इंटू 6। तो t19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6, ये हो जाएगा 108। तो t19 इज इक्वल टू अगर इनके एडिशन करेंगे तो ये 7 7 14 115 आएगा। तो देयरफॉर 19th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द एपी क्या है 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। अब ये हमें 27th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ये, तो ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 9, हमें डी कैलकुलेट करना है। तो डी क्या है 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 किया तो आंसर आ जाएगा -5, या फिर -1 -4 ये डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए तो वो भी आएगा -5। अब हमें कैलकुलेट करना है n क्या है, तो कौन सी टर्म निकालनी है, तो 27th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब n क्या हो गया 27, और हमें कैलकुलेट क्या करना है 27th टर्म मतलब t27। हमारे पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इज इक्वल टू ये क्या है 9 प्लस n 27 माइनस 1 इंटू डी क्या है -5। ये ब्रैकेट कीजिए या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर ब्रैकेट नहीं है तो tn इज इक्वल टू 9 प्लस 26 इंटू -5। तो tn इज इक्वल टू 9 प्लस 26 इंटू -5, ये हो जाएगा -130। तो ये हो जाएगा 9, ये प्लस माइनस -130। अब ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद अब ये tn है, तो n की वैल्यू हमने पुट नहीं किए, तो n है 27 इज इक्वल टू 9 माइनस 130, तो ये हो जाएगा -121। तो 27th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -121। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं डिविजिबल बाय 5, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 101 102 ये ऐसे। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 999। अगर हम आगे गए तो आगे क्या आएगा 1000। तो 1000 ये नंबर 4 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नहीं है, तो हमें लास्ट नंबर रहेगा 999। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है लेकिन हमें चाहिए डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो हम चेक करते हैं ये 100 है, तो 100 को 5 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करना है। तो होता है, तो हमारे सीक्वेंस में 100 आएगा। ये 101, तो इसको 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर नहीं आएगा, ये भी नंबर नहीं आएगा, 103 भी नहीं आएगा, 104 भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा 105। उसके बाद आएगा 110। ये ऐसा करके हमें चेक करना है 999 ये लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 से कैसे चेक करते हैं हम लोग, अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है तभी उस नंबर को 5 से डिवाइड होता है। इसके यूनिट प्लेस में क्या है 9, तो इसको डिवाइड नहीं होगा। तो हमें पीछे आना है, 998 चेक करना है, आगे 1000 को हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर है। तो 998 को भी डिवाइड नहीं होता, 97 को भी नहीं होगा, 96 को भी नहीं होगा, 95 को डिवाइड होगा। तो 995 को डिवाइड होता है 5 से। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ये है।
हमें सीक्वेंस नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो हमें सीक्वेंस तैयार करना है। अगर हमें सीक्वेंस मिलता है तो बाकी का कैलकुलेशन हमें ईज़िली आता है। तो हमें फर्स्ट टास्क ये है कि हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो ये सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है 100, सेकेंड नंबर है 105, थर्ड नंबर है 110 और लास्ट नंबर है 995। अब हमें क्या क्या नोन है, क्या क्या मालूम है वो लिखते हैं। तो हमें मालूम है ये मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 100। डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं T2 माइनस T1 मतलब 105 माइनस 100 ये आ जाएगा 5। अब हमें हाउ मेनी नंबर्स मतलब क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में ये कैलकुलेट करना है, मतलब n कैलकुलेट करना है। और हमें क्या मालूम है, इस सीक्वेंस का लास्ट नंबर लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म मतलब क्या है Tn, हमें Tn मालूम है क्या है 995 और n कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा उल्टा हुआ इस एग्जाम्पल में, हमें लास्ट टर्म मतलब Tn nth टर्म दिया है 995। अब हमारे पास फॉर्मूला है Tn का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू है 995 इज इक्वल टू ये क्या है 100 प्लस n हमें पता नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा n माइनस 1 इंटू डी है 5। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 है प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। इस 5 को मैंने पहले लिखा। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 895 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो 895 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका डिवीजन हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 3 तो ये 39, 5 7 ज़ार 35, 4 हो जाएगा 45 तो 5 9 ज़ार 45। तो n इज इक्वल टू 179, ये हो जाएगा, ये 1 माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +1 तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 180। इसका मतलब इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं 180। तो हमें फुल सेंटेंस में लिखना है देयर आर 180 टर्म्स इन द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. एक AP है लेकिन AP के पूरे टर्म्स हमें नहीं दिए, सिर्फ 2 टर्म दिए, वो भी है 11th टर्म। इसका मतलब हमें पता है T11 इज इक्वल टू क्या है 16, और हमें और एक टर्म है T21 इज इक्वल टू क्या है 29। 21st टर्म मतलब T21 इज इक्वल टू 29 एंड 11th टर्म मतलब T11 इज इक्वल टू 16। और हमें कैलकुलेट करना है 41st टर्म मतलब T41 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फॉर्मूला तो है Tn का, लेकिन Tn के फॉर्मूले में ये है, डी है और n भी है। n तो हमें पता है n इज इक्वल टू 41 हो जाएगा, लेकिन ये मतलब फर्स्ट टर्म है डी मतलब कॉमन डिफरेंस हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग ये गिवन इन्फॉर्मेशन है इसमें से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लिखता हूँ फॉर T11, ठीक है। तो T11 के लिए n क्या हो जाएगा 11 Tn, तो n हो जाएगा 11। तो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे सिर्फ n की वैल्यू पता है तो n की वैल्यू हम पुट करते हैं तो n की वैल्यू है 11 इज इक्वल टू ये प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब ये T11 की वैल्यू हमें पता है, T11 की वैल्यू क्या है 16, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 इंटू डी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या पता है T21, तो मैं उसके लिए कैलकुलेट करता हूँ फॉर T21। तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21,
टी एन, हम टी एन के साथ कंपेयर करेंगे तो एन मिलेगा 21। अब इसके लिए भी हमें फॉर्मूला वही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की वैल्यू हमें 21 पता है तो पुट करते हैं, ये नहीं पता है, ए प्लस एन क्या है 21 माइनस वन इंटू डी। तो टी 21 की वैल्यू हमें मालूम है 29, तो ये 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 29। अब उसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, ये प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं दो टर्म में से। T11 से हमें मिला a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16, और इसके लिए T21 के लिए हमें मिला a प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29। ये दोनों इक्वेशन के हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हम सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29 माइनस फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16। यहाँ लिखना चाहिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब ये सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 20 डी माइनस 10 डी ये हो जाएगा 10 डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10। 10 मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो हमें d पता नहीं था तो हमें d मिल गया, d इज इक्वल टू 13/10। तो हमें जो d की वैल्यू मिली है वो वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16। तो ये प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 16। तो 10 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, ये इज इक्वल टू 16, ये 13 प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये की वैल्यू आ जाएगी ये इज इक्वल टू 3। तो ये हमें ये और d पता नहीं था, तो अब ये एंड d पता चला। अब हमें फाइंड आउट करना है T41, हमें फाइंड आउट करना है T41। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर T41 इज, अब ये Tn के साथ कंपेयर करेंगे तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 41। ये हमने कैलकुलेट किया है, अभी अभी 3 आया है, d भी क्या है 13 डिवाइड बाय 10। तो अब हम T41 कैलकुलेट कर सकते, T41 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn तो n पता है 41 इज इक्वल टू ये 3 है प्लस n माइनस 1 मतलब 41 माइनस 1 इंटू डी क्या है 13 डिवाइड बाय 10। ये कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना है। T41 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 13 डिवाइड बाय 10। तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 10 से 40 को डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 4। तो ये 4 इंटू 13। अब हमें T41 इज इक्वल टू ये कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा 3 प्लस 13 इंटू 4 हो जाएगा 52। तो ये एडिशन करने के बाद आंसर आएगा T41 इज इक्वल टू 55। इसका मतलब 41st टर्म ऑफ द गिवन AP इज क्या है 55। तो ये हमने क्या किया, दो टर्म दिए थे, दो टर्म में से एक एक टर्म लिया और एक एक टर्म से हमें क्या मिला, इक्वेशन मिला। तो T11 से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला, T21 से हमें इक्वेशन सेकेंड मिला। या दोनों इक्वेशन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें D मिलेगा या फिर ये भी मिल सकता है। तो D एंड A मिलने के बाद हमने Tn का फॉर्मूला यूज़ करके T41 हमने कैलकुलेट किया। तो ये एग्जाम्पल आता है 4 मार्क्स के लिए। तो बहुत आसान है, सिर्फ हमें ध्यान देके क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है, इसका हम रिलेशन अगर फाइंड आउट करते तो ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। अब एक क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, एक AP है। तो फर्स्ट टर्म है 11,
8 5 2 एंड लास्ट। अब क्या किया है, हमें क्या पूछा है, इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। अब देखो ये नंबर क्या है, कम होता जा रहा है, मतलब 11 है, 8 5 2। अब ये नंबर माइनस में जाएगा बाद में, इसके बाद आएगा, अगर हमने यहाँ डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस क्या है, 3 का है, तो 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा, -1 -3 करेंगे तो -4, मतलब ये नंबर माइनस में जाएगा। तो ये नंबर कब आएगा, ये नंबर कब आएगा, मतलब हमारे यही सीक्वेंस में ये नंबर लास्ट में आने वाला है, -151। फर्स्ट टर्म 11 है, सेकेंड टर्म, ये देखो फर्स्ट टर्म मतलब मैं इसको T1 कहता हूँ, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। इसका मतलब ये टर्म कौन सी है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें n निकालना है, मतलब Tn, ये Tn है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -151। तो हम लिखते हैं ये मतलब T1 क्या है, 11। अब D कैलकुलेट करेंगे तो D आएगा 8 -11, तो 8 -11 आएगा -3। अब हमें पता है Tn मतलब लास्ट टर्म मालूम है, Tn इज इक्वल टू क्या है, -151। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दिस टर्म विच टर्म इज AP, मतलब -151 ये टर्म है वो कौन से नंबर पर है, इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है n मतलब कौन सी टर्म है वो, Tn मतलब T10 है, T15 है या T20 है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला Tn का है, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो n पता नहीं है, लेकिन हमें Tn की वैल्यू पता है, तो Tn की वैल्यू क्या है, -151 एज इट इज इक्वल टू ये, तो ये है 11 प्लस n मालूम नहीं है, तो n एज इट इज़ n-1 इंटू डी भी हमें पता है -3। अब ये 11 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -151 -11 इज इक्वल टू ये -3 इंटू n-1 एज इट इज़। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये एक्चुअली एडिशन हो जाएगी, तो एडिशन आएगी -162 इज इक्वल टू -3 इंटू n-1। अब ये -3 मल्टीप्लाई है n-1 को, तो ये यहाँ आके -160 को डिवाइड हो जाएगा, तो -162 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 आर क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ 1 रहेगा, तो 1 और ऊपर का ये 2, तो 12 हो जाएगा, तो 3 4 आर 12 इज इक्वल टू n-1। देयरफॉर ये 1 माइनस है तो वहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 54 + 1 इज इक्वल टू n। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। इसका मतलब ये जो टर्म है -151 ये 55th टर्म है, कौन सी टर्म है, 55th टर्म। देयरफॉर -151 इज द 55th टर्म ऑफ द गिवन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। अब हमें डिविजिबल बाय 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से नहीं स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है। तो 10 लिया, तो 10 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करना है, तो 10 को 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर लीजिए 11 को भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 11 कैंसिल। नेक्स्ट नंबर है 12, तो 12 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं, तो होता है, तो हमारे सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12। हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 13, तो 13 को भी नहीं हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 16, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 24। अब लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर 250, अगर हमने डिवाइड किया 250 को 4 ने, तो ये डिवाइड नहीं हो जाएगा। अगर हमने 251 नहीं लेना है, क्योंकि 250 तक ही हमें नंबर लेना है, तो हम पीछे जाएंगे तो 249 आएगा। अगर 249 को डिवाइड किया 4 ने तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो उसके पीछे का नंबर लेंगे 248, तो 248 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा इस सीक्वेंस का लास्ट नंबर होगा 248।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे ये, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है 12, डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, और ये जो है 248, ये क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब Tn पता है हमें 248। और कितने नंबर से, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर से, कितने नंबर से मतलब n कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू हमें पता है 248 इज इक्वल टू ये 12 प्लस n नहीं मालूम, तो एज इट इज़ n माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। अब ये 12 प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 236 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 59। n इज इक्वल टू 1 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब देर आर 60 numbers from 10 to 250, from 10 to 250 divisible by 4, divisible by 4 मतलब 10 एंड 250 के बीच 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर से, 60 नंबर से। लास्ट क्वेश्चन है, इन एन AP 17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference। common difference मतलब D निकालना है। अब यहाँ लिखा है 17th term is 7 more than its 10th term, इसका मतलब हमें कंडीशन दी है, और यहाँ भी AP का कौन सा भी टर्म, मतलब कौन सी भी टर्म हमें नहीं दी है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 17th टर्म मतलब क्या हो जाएगा T17, तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर T17। तो उसके लिए n तो हमें पता हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यह n की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा T17 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी। अब ये T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मिला। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे T10 मतलब 10th टर्म के लिए, तो फॉर T10, अब T10 के लिए हमें n चाहिए, तो n है 10। अब फॉर्मूला एक बार फिर से हमारे पास है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 10 है, तो T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया 9d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें एक कंडीशन दी है, ठीक है, कंडीशन क्या है वो पढ़ के हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है T17th टर्म इज, इसका मतलब T17 इज मतलब इज इक्वल टू 7 मोर देन, 7 प्लस, मोर देन मतलब प्लस, 7 मोर देन इट्स 10th टर्म मतलब T10। तो ये कंडीशन हमें वर्ड में दी थी, तो इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है T17, तो इक्वेशन फर्स्ट में T17 की वैल्यू है और इक्वेशन सेकेंड में T10 की वैल्यू है। इक्वेशन कंडीशन दी थी हमें, तो कंडीशन थी 17th टर्म मतलब T17 इज मतलब इज इक्वल टू 7 मोर देन
10th टर्म। तो ये कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में T17 की वैल्यू a प्लस 16d इज इक्वल टू A7 एज इट इज़ प्लस T10 की वैल्यू है a प्लस 9d। अब हमें d कैलकुलेट करना है तो d हम LHS में लेते हैं। तो ये 16d एज इट इज़, ये 9d प्लस है वहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 9d इज इक्वल टू 7 प्लस ये एज इट इज़, ये यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 16d माइनस 9d हो जाएगा 7d इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, यार हो जाएगा 7। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 1। इसके साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब हमारे पास अगर AP है तो उस AP के हर टर्म्स के हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3।